अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अतदरून मनिल मुफ़लिस क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना या रसूलल्लाहि मन ला दिरहम लहु वला मता। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफ़लिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युक़अदु फ़युक़्तसु हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़्तस मा अलैहि मिनल ख़ताया उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहा अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल अदब व रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अबवाबि सिफ़तिल क़ियामा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुतबे में जो एक हदीस पढ़ी गई है बस उसका तर्जुमा करके और दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम शरीफ में भी वो रिवायत आई है, किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल अदब के सफ़ा नंबर 320 पे वो रिवायत मौजूद है। और वही रिवायत तिर्मिज़ी जिल्द सानी अबवाबु सिफ़तिल क़ियामह में सफ़ा नंबर 67 पे मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम को मुखातब किया कि वो लोगों, क्या तुम लोग जानते हो कि मुफलिस कौन है? क़ालू अल मुफलिसु फ़ीना या रसूलल्लाहि मन ला दिरहम लहु वला मता। सहाबाए किराम ने दुनिया का एतबार करते हुए जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, हमारी जमात में, हमारे समाज में, हमारे इलाके में, हमारे एरिया में मुफलिस उन लोगों को कहा जाता है जिसके पास रुपया पैसा न हो, मालो दौलत न हो, साजो सामान न हो, जमीन जायदाद न हो। हम लोग ऐसे लोगों को मुफलिस कहते हैं। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफलिसु मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन। ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बताता हूं कि मुफलिस कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इसलिए नहीं पूछा था
कि जानते नहीं थे, बल्कि इसलिए पूछा था कि अब असली मुफलिस के बारे में सहाबा किराम को बताना चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बताता हूं कि मुफलिस कौन है। अल मुफलिसु मिन उम्मती मय्याती यौमल क़ियामती बिसलाती व सियामी व ज़काती। फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगा, तो इस हाल में आएगा कि वो सारी जिंदगी की नमाज लेकर आएगा, सारी जिंदगी का रोजा लेकर आएगा, सारी जिंदगी की ज़कात लेकर आएगा। यानी वो दुनिया में पाबंदी से नमाज भी पढ़ता था, पाबंदी से रोजा भी रखता था और अपने पूरे माल की ज़कात भी अदा करता था। वयाती कद शतम हाज़ा, लेकिन क़यामत के दिन वो अल्लाह की अदालत में इस हाल में आएगा कि वो नमाज भी पढ़ता था और गाली भी बकता था। वयाती कद शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा, वो रोजा भी रखता था और तोहमत भी लगाता था। तोहमत लगाना समझते हैं ना? आज हम लोगों की जुबान भी बेकाबू हो गई है। जुबान पर काबू और कंट्रोल रखने वाले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वादा फरमाया है। बुखारी शरीफ किताबुर रिकाक सफा नंबर 958 पे, किताबुर रिकाक सफा नंबर 958 पे हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। फरमाया कि जो शख्स मुझको दो चीजों की गारंटी दे दे, एक जुबान और दूसरे शर्मगाह। फरमाया कि जो मेरा जो उम्मती इन दो चीजों की गारंटी दे दे, अपनी जुबान की गारंटी दे दे और अपनी शर्मगाह की गारंटी दे दे, अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। देखिए इस हदीस में जन्नत वाला जन्नत की गारंटी दे रहा है। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस वो शख्स होगा जो नमाज भी पढ़ता था और गाली भी बकता था और रोजा भी रखता था और तोहमत भी लगाता था और ज़कात भी देता था और दूसरे का माल बेईमानी भी करता था। सुन लीजिए इस हदीस को, इस हदीस का तर्जुमा करके दुआ होगी इंशाअल्लाह। ज़कात भी देता था और दूसरे का माल बेईमानी भी करता था। किसी की प्रॉपर्टी बेईमानी कर लिया था, किसी की जमीन बेईमानी कर लिया था, किसी का माल बेईमानी कर लिया था। प्रॉपर्टी और जमीन बेईमानी करने वाले के बारे में तो हदीस के अंदर बड़ी सख्त वईद आई है। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल अबवाबुल मज़ालिम वल क़िसास के सफ़ा नंबर 332 पे लगातार दो रिवायतें मौजूद हैं। पहली रिवायत हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना अबा सलमा हद्दसहु अन्नहु कानत बैनहु व बैन उनासिन खुसूमतन फज़कर लि आयशा फ़क़ालत या अबा सलमा इज्तनिबिल अर्ज़ फ़इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ज़लमा क़ीद शिब्रन मिनल अर्ज़ि तुफ़िक़हु मिन सब'i अर्ज़ीना। रवाहुल बुखारी फ़ी अबवाबिल मज़ालिम वल क़िसास। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे और चंद लोगों के दरमियान जमीन का कुछ झगड़ा था। मैंने उस झगड़े का तज़किरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाकर किया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरी तमाम बातों को सुनने के बाद मुझे नसीहत किया। फरमाया या अबा सलमा इज्तनिबिल अर्ज़ फ़इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन ज़लमा क़ीद शिब्रन मिनल अर्ज़ि तुफ़िक़हु मिन सब'i अर्ज़ीना। फरमाया कि अबू सलमा
जमीन के झगड़े से बच के रहना, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने किसी की जबरदस्ती एक बित्ता जमीन भी ले लिया तो क़यामत के दिन जबरदस्ती ली हुई उतनी जमीन का 7 तह लेकर उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा। और उसी रिवायत के बाद हजरत सालिम रिवायत करते हैं अपने अब्दुल्ला बिन उमर, उनके वालिद मुहतरम है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से, उसी रिवायत के बाद ये रिवायत भी मौजूद है उसी सफा पे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखज़ शैअन बिगैरि हक़्क़िही खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामति इला सब'i अर्ज़ीना, कि जिस शख्स ने थोड़ी सी भी जमीन जबरदस्ती किसी की ले लिया, जिस शख्स ने थोड़ी सी भी जमीन जबरदस्ती किसी की ले लिया तो क़यामत के दिन उस शख्स को 7 तह जमीन के अंदर धंसाया जाएगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है, इन दोनों हदीसों के दरमियान तत्बीक देने की कोशिश किया है और बड़ी अच्छी तत्बीक दिया है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि पहले तो जबरदस्ती ली हुई जमीन का उतना हिस्सा लेकर उसके गले में तोक बनाकर डाल दिया जाएगा, फिर सारे बोझ की वजह से वो खुद ही 7 तह जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में इस हाल में आएगा कि वो नमाज भी पढ़ता था और गाली भी बकता था, रोजा भी रखता था और तोहमत भी लगाता था और अपने माल की ज़कात भी अदा करता था और दूसरे का माल बेईमानी भी करता था, दूसरे की प्रॉपर्टी बेईमानी भी करता था। वो आएगा अल्लाह की अदालत में, वयाती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा। वो इस हाल में आएगा कि सारी इबादतें लेकर आएगा लेकिन उसने दुनिया में किसी का नाहक खून बहाया था, व ज़रब हाज़ा, और किसी बेकसूर को मारा था। जबरदस्ती ली हुई चीजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बड़ी सख्त बात इरशाद फरमाते हैं, बड़ी तंबीह फरमाई है आपने अपनी उम्मत को। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उसी अबवाबुल मज़ालिम वल क़िसास के सफ़ा नंबर 331 पे रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानत लहू मज़लिमतुन लिअख़ीही मिन इर्ज़िही औ शैउन फ़लियतहल्ललहु मिन्हुल यौम क़ब्ल अल्ला यकून दीनारन वला दिरहमा इन कान लहू अमलुन सालिहुन उख़िज़ा मिन सय्यआति साहिबिही फ़हुमिला अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपने भाई का या किसी मुसलमान भाई का या किसी भी और शख्स का जबरदस्ती कोई सामान ले लिया है, कोई चीज ले लिया है, फलियतहल्ललहु मिन्हुल यौम, उसको चाहिए कि वो आज ही जाकर उससे माफी मांग ले। क़ब्ल अल्ला यकून दीनारन वला दिरहमा, इससे पहले कि क़यामत के दिन जबरदस्ती ली हुई चीजों के बदले में देने के लिए न उसके पास दीनार होगा न दिरहम होगा, यानी रुपया पैसा नहीं होगा। अगर उसके पास इन कान लहू अमलुन सालिहुन, अगर उसके पास नेकियां होंगी, उख़िज़ा मिन्हु बिक़द्रि मज़लिमतिही, तो जुल्म के बकदर उस शख्स उस जालिम की नेकियां उससे ले ली जाएंगी और जिस पर जुल्म किया था उस मजलूम को वो नेकियां दे दी जाएंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजलूमों पर जुल्म करने से बचो,
और कमजोरों और मजबूर लोगों को और कमजोर बनाने से बचो। और अगर तुम में से किसी ने किसी का जबरदस्ती कोई सामान ले लिया है तो वो आज ही जाकर उससे माफी मांग ले। क़यामत के दिन उसके पास बदले में देने के लिए रुपया पैसा नहीं होगा। क़यामत का दिन वो दिन होगा कि उस दिन हर हक वाले का हक दिलाया जाएगा, हर हक वाले का हक दिलाया जाएगा। यहां तक कि इंसानों की तरह जानवरों का भी बदला दिलाया जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ के उसी सफा नंबर 67 पे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही ये दूसरी रिवायत भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लतुअद्दुन्नल हुकूक़ इला अहलिहा हत्ता तुक़ाद शातुल जलहाउ मिन शातिल क़रनाई। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हर हक वाले का हक दिलाया जाएगा। यहाँ तक के अगर किसी सींग वाली बकरी ने दुनिया में बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो क़यामत के दिन उस बेसींग वाली बकरी को उस सींग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, क़यामत का दिन इंसाफ का दिन होगा। उस दिन इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बदला दिलाया जाएगा। इसलिए कमजोरों पर जुल्म करने से बचें और समाज के मजबूरों और बेसहारा लोगों पर जुल्म करने से बचें, क्योंकि क़यामत के दिन इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बदला दिलाया जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो एक मौलाना थे, बस रिवायत मुकम्मल हो रही है। ये एक मौलाना थे, वो हर साल बस्ती में चंदा वसूल करने के लिए आते थे। बस्ती वालों ने एक मर्तबा सोचा कि साहब ये हजरत जी तो हर साल हम लोगों से चंदा लेके चले जाते हैं, लेकिन हजरत जी से हम लोगों ने तो कभी कोई फायदा नहीं उठाया। से ऐसा करते हैं कि मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं। और मौलाना इस लाइन के नहीं थे। मिलाद का प्रोग्राम रख दिया। मौलाना को जाके बताया कि हजरत आज प्रोग्राम है, आज आपका बयान होगा, आज आपकी तकरीर होगी, सारे गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं। मौलाना सोचने लगे कि अगर मैं इनकार करता हूं तो फिर ये लोग बाद में चंदा से भी इनकार कर जाएंगे। इसलिए मौलाना को मजबूरन इकरार करना पड़ा। बहरहाल प्रोग्राम रखा, मौलाना आए, स्टेज पर बैठे और अपनी बात शुरू किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बात समझ में आई? सब लोगों ने कहा कि हाँ, बात समझ में आई। तो फरमाया, दुआ करो, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गांव के लोगों ने सोचा कि मौलाना तो आज बहुत होशियारी से बच के निकल गए। ऐसा करते हैं कि कल फिर प्रोग्राम रखते हैं। लेकिन कल जब मौलाना पूछेंगे कि बात समझ में आई, तो आधे लोग कहना कि समझ में आ गई और आधे कहना कि भाई बात समझ में नहीं आई। कल होके मौलाना फिर आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बात समझ में आई? तो आधे लोगों ने कहा कि हाँ, बात समझ में आ गई, और आधे लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कह रहे हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फरमाया कि जिन लोगों को बात समझ में आ गई है वो लोग बाद में इन लोगों को समझा दीजिएगा। दुआ करो, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। फिर उन्होंने मजलिस खत्म कर दिया। अब गांव वालों ने प्लान बनाया, पूरे गांव वालों की मीटिंग हुई और मशवरा किया। कहा कि कल फिर प्रोग्राम होगा और कल जब मौलाना हम लोगों से पूछेंगे कि बात समझ में आई,
तो सारे के सारे लोग कहना कि भाई आप क्या कहते हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। चुनांचे मशवरा तो पहले हो चुका था, सारे लोग जमा हुए और हजरत जी आए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा, नहीं है कोई इज्जत देने वाला इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा, नहीं है कोई दौलत देने वाला इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा, नहीं है कोई रोज रोज रोटी खिलाने वाला इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा, नहीं है कोई रोज रोज पानी पिलाने वाला इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा, नहीं है कोई सेहत देने वाला इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा, नहीं है कोई औलाद देने वाला इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। और ये सारी बातें बताई किसने, ये सारी बातें समझाई किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सारी बातें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताई है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बात समझ में आई? सब लोगों ने कहा कि भाई आप क्या कहते हैं, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मौलाना बिगड़ गए, कहने लगे कि 3 दिन हो गए समझाते समझाते, अब बात समझ में नहीं आती है। अब इन ना समझों से खुदा ही समझे। दुआ करो, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। कहने का मतलब यह है कि अभी भी आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? मजलूम की आह से डरे, मजलूम की आह सीधे आसमान पे जाती है, सीधे। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था, कई मील तक हजरत पैदल तशरीफ ले गए थे और रास्ते में बहुत सारी नसीहतें करते गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल अबवाबुल मज़ालिम वल क़िसास के सफ़ा नंबर 331 पे वो रिवायत मौजूद है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअस मुआज़न इलल यमनी फ़क़ाल इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था, तो आपने उनको ये आखिरी नसीहत किया था कि मुआज, तुम यमन का गवर्नर बनकर जा रहे हो। मुखिया जी, आपके लिए भी ये हदीस है। ऐ मुआज, तुम यमन का गवर्नर बनकर जा रहे हो, इसलिए मजलूम की आह से डरते रहना, इसलिए कि मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। तुम्हें समझाएं हम कैसे, वफा कुछ और होती है। तुम्हें समझाएं हम कैसे, वफा कुछ और होती है। बरसती है मोहब्बत, वो घटा कुछ और होती है। ये सब मोहरे हैं, पिट जाएंगे एक दिन, देखते रहना। कमजोरों पर जुल्म करने वाले लोग मोहरे हैं, कोई नहीं बचेंगे। सब खुदा की पकड़ में और खुदा के अजाब में गिरफ्तार होगा। शायर कहता है कि ये सब मोहरे हैं, पिट जाएंगे एक दिन, देखते रहना। संभल कर चलने वालों की अदा कुछ और होती है। अब बढ़ेगा जुल्म तो फिर जलजले आएंगे धरती पे। अभी तुर्की में जलजला आया ना, बढ़ेगा जुल्म तो फिर जलजले आएंगे धरती पे। जो दिल टूटे हैं उनकी बद्दुआ कुछ और होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन सारी जिंदगी की नमाज लेकर आएगा, रोजा लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा। यानी वो दुनिया में बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ता था, रमजान के रोजे रखता था और अपने पूरे माल की ज़कात अदा करता था। आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जो पढ़ते हैं तो माशाअल्लाह, नहीं पढ़ते हैं तो सुन लें।
तीन किस्म के लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है। तीन किस्म के लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। अलल काफिर हत्ता युस्लिमा, काफिर पर नमाज फर्ज नहीं है जब तक वो इस्लाम कबूल न कर ले। अलल सबी हत्ता यबलुगा, और नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है जब तक वो बालिग न हो जाए। वअलल मातूही हत्ता याकिला, और पागल मजनू दीवाना पर नमाज फर्ज नहीं है जब तक उसका पागलपन ठीक न हो जाए, जब तक उसका दिमाग दुरुस्त न हो जाए, उस वक्त तक उस पागल के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हजरात अपने आप को काफिर समझते हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं, या आप अपने आप को बच्चा समझते हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं, या आप अपने आप को पागल समझते हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ते हैं? न आप काफिर हैं, न आप बच्चे हैं, न आप पागल हैं, तो आखिर आप हैं कौन जो नमाज नहीं पढ़ते हैं? रोजे का हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ था, ज़कात का हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ था, हज का हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ था। मुतबहिर उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरी बहुत सी इबादतों का हुक्म जमीन पर नाजिल हुआ था। लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मुइराज में बुलाकर नमाज का तोहफा दिया था। 50 वक्त की नमाज दे दिया था। लेके आ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। बड़ी तफसीली रिवायत है। बहरहाल उनको इर्जी इला रब्बी का लौटिए जाइए, कम कराइए, बार बार जाते रहे। पांच करके नमाजें कम होती रही, हत्ता के 45 वक्त की नमाज अल्लाह पाक ने 50 वक्त की नमाज दिया था। बार बार जाते रहे 45 वक्त की नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कम करा लिया। उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जाइए 5 वक्त की भी बहुत भारी है, इसमें से भी कुछ कम कराइए। लेकिन फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। बहरहाल ये रिवायत के अंदर आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको बार बार वापस करते रहे कि जाइए नमाज कम कराइए। ये जाते रहे और 5 वक्त की नमाज कम होती रही। एक मौलवी तकरीर कर रहा था, हजरत वो डालडा वाले मौलाना की बात हम कर रहे हैं, 2 मंजिला टोपी वाले। वो हजरत वो तकरीर कर रहे थे कि देखो हमारे नबी का पावर तो देखो, हमारे नबी का इख्तियार तो देखो। हमारे नबी ने 5 करके 45 वक्त की नमाज को माफ करवा लिया। तो क्या जो नबी 45 वक्त की नमाज को माफ करवा सकता है, क्या उस नबी में अब इतना पावर भी नहीं है कि बाकी 5 को भी क़यामत के दिन माफ करवा ले? 45 का पावर है, अब 5 का पावर नहीं है। पावर के बारे में पूछना है तो मुखिया जी से बाद में पूछ लीजिएगा कि पावर का इस्तेमाल कैसे होता है। अजीब हाल है मुसलमानों का। इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाता है और बाजार जाता है, कमाने के लिए दिल्ली बम्बे चला जाता है, मगर मस्जिद में नहीं जाता है। अब मस्जिद में अगर कोई जाता भी है तो पेशाब के लिए जाता है। हम बालासात में 18 साल 3 महीना दरसो तदरीस की खिदमत हम अंजाम दे चुके हैं। बालासात बाजार पे एक मस्जिद है। हमने 10-15 साल तक मस्जिद भी मेरे सामने बनी थी। 10-15 साल तक मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बाजार के दिन, तवज्जो हजरत, तवज्जो जरा सा, बाजार के दिन, खास तौर से जिस दिन बालासात बाजार लगती थी, बाजार के दिन मस्जिद में पेशाब करने वालों की लाइन लगी रहती थी। आप लोगों से भी चलते चलते कोई आदमी रास्ते में मस्जिद का पता पूछे, समझ जाइएगा कि पेशाब के लिए पूछ रहा है, नमाज के लिए नहीं।
एक आदमी की बकरी मस्जिद में चली गई, मुअज्जिन ने दौड़ाया कि किसकी बकरी है? तो वो बेचारा आकर के कहता है कि हुजूर हमारी बकरी है, ये जानवर है, नादान है, नहीं जानती है, इसलिए चली आई है, से कभी हम को देखे हैं मस्जिद में? तो मुअज्जिन साहब कहे कि ना, तुमको तो कभी नहीं देखे हैं। तो बोले कि से आजो हम नहीं आते, बकरी के चलते आना पड़ा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक हम लोगों को सच्चा पक्का नमाजी बनाए। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था, वो हदीस अभी अधूरी है, आखिरी तर्जुमा बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन नमाज लेकर आएगा, रोजा लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा, लेकिन वो अल्लाह की अदालत में इस हाल में आएगा कि उसने दुनिया में किसी को गाली दे दिया था, किसी पर तोहमत लगा दिया था, और किसी की प्रॉपर्टी बेईमानी कर लिया था, और किसी को बेकसूर मारा था, और किसी का नाहक खून बहाया था। फयुक़ादु फयुक़्तसु हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही। चुनांचे क़यामत के दिन उस जालिम को बैठा दिया जाएगा और उसकी नमाज वाली नेकी में से, रोजा वाली नेकी में से, ज़कात वाली नेकी में से उन मजलूमों को बदला दिया जाएगा। तवज्जो, आखिरी बात है, उन मजलूमों को बदला दिया जाएगा जिन पर उसने दुनिया में जुल्म किया था। और बदला देते देते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़्तसमा अलैहि मिनल ख़ताया। लोगों का बदला देते देते अगर उसकी नेकियां शॉर्ट कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और कुछ लोगों का मुतालबा बाकी रह जाएगा, कुछ लोगों का हक बाकी रह जाएगा, तो उखिज़ मिन सय्यिआति साहिबिही फउमिल अलैहि। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर उन मजलूमों के गुनाहों को ले लिया जाएगा और उस जालिम के सर पे डाल दिया जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उस जालिम को उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। देखिए, इस हदीस में क्लियर बात है कि पूरी जिंदगी पाबंदी से उसने नमाज भी पढ़ी थी, हर साल रमजान का रोजा भी रखा था और अपने पूरे माल की ज़कात भी अदा किया था, लेकिन इसके बावजूद वो जहन्नम में जा रहा है, इसलिए कि उसने कमजोरों पर, मजलूम और मजबूर लोगों पर और मजलूमों पर जुल्म किया था और समाज के कमजोर लोगों को और कमजोर बनाकर रखा था। इसलिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बावजूद वो जहन्नम में जा रहा है। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमको आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। और अगर आप हजरात मुझे बुलाया करें तो एक गुजारिश अभी कर देते हैं कि इब्तिदा में मुझे मौका दिया जाए, इंतहा में मौका ना दिया जाए। मैं अभी इतना बड़ा कोई हजरत नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा पीर नहीं हूँ कि आखिरी तकरीर भी मैं ही करूं और आखिरी दुआ भी मैं ही कराऊं। इसलिए इब्तिदा में मुझे मौका दिया जाए, अभी आप हजरात से गुजारिश कर देते हैं ताकि पूरी बात आ सके। अवामुल नास के ऊपर आप लोगों ने कितना खर्च किया होगा, लाखों लाख रुपया, क्या फायदा हुआ? बात तो उनके कानों तक नहीं जा सकी। मैं जो बातें अर्ज करना चाहता था वो मौका मुझे नहीं दिया गया, और जो बातें मैं उनको बताना चाहता था वो सुनने के लिए वो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं रहे। इसलिए मैं अपनी बात अपनी ही साथ लेके इंशाअल्लाह सुबह सवेरे चला जाऊंगा। वो बात मेरे ही पास रह गई। इसलिए आइंदा अगर कभी मेरे बारे में ख्याल आ जाए तो इब्तिदा में मौका दीजिएगा। अल्लाह से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमको आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाह के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम। हम बड़े गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, बदकिरदार हैं। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तमाम लोगों की तमाम खताओं को माफ़ फरमा। हम तमाम लोगों को तमाम खताओं की मग़फ़िरत फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तमाम लोगों की बख्शिश फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमारे घर वालों के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, गाँव के जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनअक़िद करने में हिस्सा लिया है और जान से, माल से और मशवरे से और राय से किसी भी एतबार से हिस्सा लिया है, उन तमाम लोगों को अजर अज़ीम अता फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, उन तमाम लोगों की इस मेहनत को कबूल फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, उन तमाम लोगों के घर वालों की मग़फ़िरत फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, उन तमाम लोगों के घर वालों में से जो दुनिया से गुजर चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। उन सब के हक़ में खैर का फैसला फरमा। उन सब की बख्शिश फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, करवट करवट जन्नत में जगह अता फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम पनाह चाहते हैं तेरे। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तेरी उन आमाल के से पनाह चाहते हैं जिन आमाल को हम कर चुके हैं। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम उन तमाम आमाल के शर से भी पनाह चाहते हैं जिसको हमने अब तक किया नहीं। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तेरी पनाह चाहते हैं उस हाथ के शर से जो किसी की मदद के लिए न उठे। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तेरी पनाह चाहते हैं उस जुबान से, या ज़ल जलाली वल इकराम, जो तेरा जिक्र न करे। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तेरी पनाह चाहते हैं उस आँख से जो तेरे खौफ से न रोए। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तेरी पनाह चाहते हैं उस पाँव से जो तेरे बताए हुए रास्ते पर न चले। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तेरी पनाह चाहते हैं सुस्ती और काहिली से। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तेरी पनाह चाहते हैं बखीली और बुज़दिली से। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तेरी पनाह चाहते हैं पैदाइशी टेढ़ेपन से। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तेरी पनाह चाहते हैं दज्जाल के फितने से। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तेरी पनाह चाहते हैं कब्र के अजाब से, हश्र के अजाब से। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तमाम लोगों को तमाम शुरूर व फितन से महफूज फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तुझसे इल्म नाफे का सवाल करते हैं। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमें इल्म नाफे अता फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमें गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जैसे निजासत से कपड़े पाक किए जाते हैं। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमें गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जिस तरह बदन को निजासत से पाक किया जाता है। या ज़ल जलाली वल इकराम, हमें तमाम गुनाहों से पाक कर दे, छोटे बड़े तमाम गुनाहों से पाक कर दे। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तुझसे सवाल करते हैं तक़वा और परहेजगारी का। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सबको मुत्तकी परहेजगार बना दे। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम सब तुझसे सवाल करते हैं पाक दामनी का, हम सबको पाक दामन बना दे। या ज़ल जलाली वल इकराम,
हम सब तुझसे सवाल करते हैं दिल के गिना का, या ज़ल जलाल वल इकराम हम सबको दिल का गिना नसीब फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम हम सब तुझसे सवाल करते हैं राहे हिदायत का, हम सबको राहे हिदायत का राही बना। या ज़ल जलाल वल इकराम इस प्रोग्राम के करने में जिन लोगों ने जिस एतबार से हिस्सा लिया है उन तमाम लोगों को अजर अजीम अता फरमा, उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा, उन तमाम लोगों की बख्शिश फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम उनके कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम इस प्रोग्राम की बरकत पूरे गांव वाले पर डाल दे। या ज़ल जलाल वल इकराम इस प्रोग्राम की बरकत का साया पूरे गांव वाले पर डाल दे। या ज़ल जलाल वल इकराम इस गांव के अंदर इस प्रोग्राम की बरकत डाल दे। या ज़ल जलाल वल इकराम इस प्रोग्राम में जो दीनी बातें कही गई हैं उन बातों पर हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या ज़ल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों की इस मुख्तसर सी दुआ को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।